सीधे आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो दिखाती है कि जब इंसान की महत्वाकांक्षा, काला जादू और लालच आपस में मिलते हैं तो उसकी अंतिम कीमत क्या हो सकती है। ये महज एक डरावनी कहानी नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी तस्वीर है जो बताती है कि इंसान कैसे अपनी इच्छाओं के आगे अपनी इंसानियत को ही भूल जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शापित किताब के पन्ने पलट कर देखते हैं। ये किताब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बनाई गई है। तुम्हारी जो इच्छाएं कोई पूरी नहीं कर सकता वो ये किताब कर सकती है। जरा सोचिए, अगर किसी किताब के पन्नों पर ऐसा लिखा मिल जाए तो पहली नजर में तो ये किसी वरदान जैसा ही लगेगा, है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही खौफनाक श्राप की शुरुआत है। कहानी के मूल स्रोत में यही वो डरावना वादा है जो सीधे इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों पर वार करता है। और सच कहें तो पूरी कहानी की नींव इसी एक लाइन पर टिकी है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है रजत, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास लड़का जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन कॉलेज के एक एग्जीबिशन में उसे एक अजीब सी, गुमनाम सी किताब मिलती है। अब रजत का जो बैकग्राउंड है ना, वो उसे एक ऐसा किरदार बनाता है जिससे हम बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। उसे बस अपने परिवार के लिए पैसे और एक स्टेबल लाइफ चाहिए। उसके पिता ने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पास दवाइयों तक के पैसे नहीं थे। इसी चरम गरीबी और हताशा ने उसे इस अनजान किताब को खरीदने पर मजबूर कर दिया। अक्सर हम देखते हैं कि सबसे खतरनाक फैसले जिंदगी के सबसे हताश पलों में ही लिए जाते हैं। अब जैसे ही इस किताब को पहली बार खोला जाता है, एक बेहद खौफनाक मंजर सामने आता है। पहले ही पन्ने पर एक खूंखार राक्षस की तस्वीर है और एक ऐसा अजीब सा मंत्र लिखा है जिसे पढ़ते ही अजीब सी बेचैनी और उल्टी जैसी घबराहट होने लगती है। डर के मारे वो तुरंत किताब बंद कर देता है। लेकिन तभी खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आता है और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। अब जो पन्ना खुलता है वो बिल्कुल अलग है। उस पर साफ साफ लिखा है कि ये किताब हर इच्छा पूरी कर सकती है, बस एक खास विधि को पूरा करना होगा। और वो विधि सच में बहुत भयानक थी। रात के ठीक 12 बजे एक गोल घेरा बनाना, अपनी उंगली काटकर उस घेरे में अपने ही खून का छिड़काव करना, एक बहुत ही धीमे स्वर में उस काले मंत्र का जाप करना और अंत में आग में किसी जीव की बलि देना। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान कभी मांस तक नहीं छूता था, उसने अपने बीमार पिता की याद और गरीबी से बाहर निकलने की तड़प में इस भयानक काम को भी सही ठहरा लिया। मनोविज्ञान में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, जहां इंसान अपने फायदे के लिए गलत को भी सही मान लेता है। अब इस नैतिक पतन को इस ट्रैकर के जरिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। पहली इच्छा थी बहुत सारा पैसा और बिजनेस में कामयाबी, और इसके लिए बलि किस चीज की दी गई? एक बिल्ली की। पहले उसे नींद की दवा खिलाई गई और फिर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। जैसे ही बिल्ली का खून आग में गिरा, आग एकदम से भड़क उठी और इच्छा लिखा हुआ वो कागज उसमें जलकर राख हो गया। लालच की तरफ ये पहला लेकिन सबसे निर्णायक कदम था। इंसानियत की पहली सीमा यहीं टूट चुकी थी। और इसका असर? अगली ही सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कोई नहीं है, बस एक रहस्यमयी बैग रखा है और उस पर एक चिट्ठी है। जैसे ही बैग खुलता है, अंदर नोटों के बंडल ही बंडल भरे हैं। मतलब किताब का वो काला जादू पूरी तरह से काम कर गया था। इसी बेहिसाब पैसे से एक बिजनेस शुरू होता है और कुछ ही सालों में बेशुमार दौलत मिल जाती है। लेकिन अजीब विडंबना है ना, ये पैसा भूख मिटाने के बजाय उस लालच के बीज को और खाद पानी दे रहा था, जो आगे चल के एक बहुत ही जहरीला पेड़ बनने वाला था। पैसे की हवस जब पूरी हो जाती है तो इंसान की इच्छाएं नए रूप लेने लगती हैं। अब ऑफिस में वर्षा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की काम करती थी, जिस पर रजत का दिल आ गया। लेकिन जब एक दिन उसने वर्षा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो ईर्ष्या इतनी हावी हो गई कि खून खौल उठा। बस यहीं से दूसरी इच्छा मांगने का वो भयानक फैसला लिया गया। ये साफ दिखाता है कि जब इंसान के पास असीमित शक्तियों का भ्रम आ जाता है ना, तो नैतिकता बहुत जल्दी पीछे छूट जाती है। अब बलि के इस बढ़ते हुए क्रम को देखिए। दूसरी इच्छा का खौफनाक सच आपके सामने आ जाएगा। इच्छा थी अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाना। इस बार बलि का स्तर भी बढ़ गया। एक बंधी हुई बकरी की बलि चढ़ा दी गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? महज 1 महीने के अंदर वर्षा के बॉयफ्रेंड की एक तथाकथित एक्सीडेंट में मौत हो गई। रास्ता पूरी तरह साफ हो गया और कुछ ही समय बाद वर्षा और रजत की शादी हो गई। अब तो जैसे ये यकीनी हो गया था कि ये किताब हर समस्या का अचूक समाधान है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जिंदगी, या शायद वो शापित किताब, अपना ही कोई खौफनाक खेल खेल रही थी। अचानक रजत की मां एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई।
बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। कोई दवा, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि हर तरफ से हार कर, ना चाहते हुए भी, तीसरी बार उसी काली किताब की शरण में जाना पड़ा। असल में किताब जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही थी ताकि इंसान उसकी शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। लेकिन इस बार किताब ने जो कीमत मांगी वो अकल्पनीय थी। तीसरी इच्छा के पन्ने पर साफ साफ लिखा था कि अब किसी जानवर से काम नहीं चलेगा। उस जानलेवा बीमारी को मात देने की कीमत थी एक इंसान की बलि। ये वो आखिरी नैतिक सीमा थी जिसे पार करने के ख्याल से ही किसी की भी रूह कांप जाए। एक तरफ मां की जान बचाने का मोह था, तो दूसरी तरफ किसी बेगुनाह की हत्या का वो असहनीय बोझ। इस ट्रैकर को देखिए, बलि का ये क्रम अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तीसरी इच्छा थी मां की जान बचाना, और बलि एक इंसान की। आखिर में जीत उसी स्वार्थ की हुई। घर के ही एक बेगुनाह नौकर गोपाल को नींद की दवा पिलाई गई और बहुत ही बेरहमी से उसकी बलि दे दी गई। किसी को शक ना हो इसलिए उसके अवशेष आवारा कुत्तों को खिला दिए गए। किताब ने तो अपना वादा निभाया, मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन जरा सोचिए, इस जीत की कीमत इतनी भयानक थी कि इंसानियत नाम की चीज पूरी तरह से मर चुकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं इस किताब से कोई इच्छा पूरी नहीं करवाऊंगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गोपाल की हत्या का वो बोझ एक भारी पत्थर की तरह सीने पर बैठ गया था। अपराध बोध इतना गहरा था कि हालांकि किताब से कुल 4 इच्छाएं मांगी जा सकती थीं और एक आखिरी इच्छा अभी भी बाकी थी, फिर भी ये कसम खा ली गई कि अब उस किताब को कभी हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये शायद अंदर बची हुई इंसानियत की आखिरी पुकार थी। फिर समय बीतता गया। 2 साल बाद घर में नई खुशियां आने वाली थीं। वर्षा गर्भवती थी। 7वें महीने में बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ उसकी गोद भराई की रस्म हुई। सब कुछ बहुत ही सुंदर और परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी ठीक 8वें महीने में अचानक वर्षा सीढ़ियों से बुरी तरह गिर पड़ी। दर्द से चीखती वर्षा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ठीक उस समय जब खुशियां अपने चरम पर थीं, त्रासदी ने एक बार फिर दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक दे दी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि वर्षा और पेट में पल रहे बच्चे दोनों की हालत बेहद नाजुक है और किसी एक को बचाना भी लगभग असंभव सा है। ऐसे में एक बहुत ही अहम और खौफनाक सवाल खड़ा होता है। जब केवल एक आखिरी इच्छा बची हो तो 2 जिंदगियां बचाने के लिए वो काली किताब अब क्या कीमत मांगेगी। ये हालात साफ दिखाते हैं कि कैसे उस किताब ने वार करने के लिए सबसे कमजोर पल का इंतजार किया था। अपने परिवार को बचाने के लिए रजत बदहवास होकर बेतहाशा गाड़ी भगाता हुआ घर पहुंचता है। वो तुरंत चौथी इच्छा का पन्ना खोलता है, लेकिन ये क्या, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। पन्ना बिल्कुल कोरा है। उसमें सिर्फ एक निर्देश है कि बलि क्या देनी है ये तब पता चलेगा जब वो इच्छा लिखा हुआ कागज आग में जल जाएगा। ये एक पूरी तरह से अंधा जुआ था, लेकिन हताशा के उस चरम पल में बिना कुछ सोचे समझे तुरंत घेरा बनाया गया, मंत्र पढ़े गए और इच्छा का कागज उस भयंकर आग में फेंक दिया गया। अब जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। कागज जलते ही उस कोरे पन्ने पर जादुई तरीके से शब्द उभरने लगे और उन शब्दों को पढ़ते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। किताब ने इस बार किसी और की नहीं बल्कि खुद उसका इस्तेमाल करने वाले की ही बलि मांग ली थी। अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो खुद को आग में नहीं डालता तो उसकी पत्नी और होने वाला बच्चा दोनों मर जाते। ये उस शापित किताब का अंतिम चक्रव्यूह था और इस तरह अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसे खुद को उसी यज्ञकुंड की भयंकर आग के हवाले करना पड़ा। ये तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति तो कर देगी, मगर चौथी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें खुद को मुझे समर्पित करना होगा। ये वो खौफनाक चेतावनी थी जो उस किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर लिखी थी। वो पन्ना जो कभी पलटकर देखा ही नहीं गया। लालच और जल्दबाजी में इंसान अक्सर बस उतना ही पढ़ता है जितना उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चाहिए होता है। इसे हम कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं। और जिंदगी की नियमों और शर्तों को अनदेखा करने का जो अंजाम था वो उसे अपनी ही जान देकर चुकाना पड़ा। अगर इस पूरी घटना का विश्लेषण करें तो उस किताब की असली और भयानक कार्यप्रणाली समझ में आती है। ये किताब सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं कर रही थी, ये तो एक पूरा का पूरा सिस्टम थी। ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करती थी कि इंसान को मजबूर होकर उसकी शरण में जाना ही पड़े, चाहे वो मां की जानलेवा बीमारी हो या पत्नी का सीढ़ियों से गिरना। ये जानबूझकर इंसान को अपनी काली शक्तियों का आदी बना रही थी। और सबसे डरावनी बात, इसकी अंतिम कीमत हमेशा इसका इस्तेमाल करने वाले की अपनी जान और उसकी आत्मा ही होती थी। ये बिल्कुल किसी परजीवी या पैरासाइट की तरह थी जो आखिर में अपने ही शिकार को खत्म कर देता है। तो आज की इस चर्चा के अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या होता है जब हमारी इच्छाएं हमारी इंसानियत से भी बड़ी हो जाती हैं?
ये कहानी महज डराने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि लालच इंसान को किस हद तक अंधा कर सकता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हर शॉर्टकट की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और अगर हम जिंदगी के नियमों और शर्तों का अनदेखा करते हैं तो उसका अंजाम हमेशा विनाशकारी ही होता है।